तो बिल्कुल ही मतलब है ना कि एक छोटा सा जो हेल्थ के नीचे मतलब जिस तरह बॉडी के अंदर एक दांत है ना, वो वाली नीश है, वो वाला कीवर्ड है। अच्छा अच्छा। तो अभी उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक हफ्ता हो गया है, अभी तक तो इंडेक्स क्लाइंट ही के नहीं लिए हो काम रही। कर रहे हैं या फिर खुद के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, खुद पैसे बनाने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? अपने लिए कर रहा हूँ सर। ओके, तो अपने लिए जब आप काम कर रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में आया कि भाई मैं इस तरीके की नीचेस के ऊपर काम करूं? एक तो सर वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक थी ना, बिल्कुल छोटी सी नीश जी थी। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। और दूसरा उसके ऊपर जो मतलब ओवरऑल जो था ना, आपको पता है कि अभी तो आपने इतना सर आमिर साहब ने और आपने इतना सिखा दिया कि अभी जो है वो कीवर्ड ही मतलब ऐसा निकाल लो कि वो मैटर ही कुछ ना करे बाकी। जी, इसमें भी थोड़े से आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छा। और देखो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप एडसेंस से भी अर्न कर सकते हो। इसमें आप एक ट्रिक एक मीन्स आइडिया मैं आपको बताता हूँ, ये भी हेल्थ में जाओ, उसमें थोड़ा-सा इश्यू नहीं होता। एक्चुअली सर्विस बेस्ड टाइप की जो साइट्स होती है ना, वहाँ पर अगर आप डेंटल को कर रहे हो या फिर छोटे-छोटे अगर हेल्थ नीशेज़ के सर्विसेज़ के अंदर ही अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें कि कॉम्पिटिशन नहीं होता है, ठीक है? अब वहाँ पे क्या होता है, देखो सीपीसी भी बहुत अच्छी मिलती है, आपको पता है वो सर्विस बेस्ड वाले कीवर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर तो अच्छे खासे पीपीसी एड्स रन भी होते हैं। आप क्या कर सकते हो, एड्स भी आप अपना काम कर सकते हो। एक होम पेज आप सेट कर लो, वहाँ से आप अपना वो लीड जेन का भी आप काम कर सकते हो और एक स्लैश ब्लॉग वाला पेज बनाकर आप अपना जितना मर्ज़ी आप जैसे कि बेस्ट मीन्स वो वाला सर्विस है आपका इन सिटी करके आप बहुत सारे सिटीज़ को अगर टारगेट करेंगे तो वहाँ भी आप रैंक करेंगे और जो ट्रैफ़िक मिलेगी उसमें आप एडसेंस को यूज़ करके वहाँ से भी आप थोड़े-मोड़े आसानी से काम कर सकते हो। तो मैं बस आइडिया आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि भाई यही एक तरीका है जिसमें एडसेंस आप करो, नीच साइड और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर आप जाकर अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। बस आपको ये लॉजिक समझना होगा कि भाई सीपीसी का गेम, कंट्री का गेम, सर्विस उस टाइप के चीज़ों का गेम और कैसे कीवर्ड्स को किस तरीके से काम करना है, गूगल किस तरीके से क्या चीज़ों को देखता है। सबसे पहले क्या है कि जब आप ऐसे साइट्स और निच साइट्स के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी अच्छे-अच्छे साइट्स भी होते हैं, अच्छे-अच्छे कंटेंट भी होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे फिर आपका काम हो जाएगा वो वाला, फिर आप अपडेट में भी पड़ जाएँगे, फिर आप बहुत सारे चेक्स भी होंगे, बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस आपकी चेकिंग भी करेगी गाड़ी, तो आप क्या करो पतली गली ले लो। काम वही है, जाना आपको वही है, पैसे निकालने हैं, एंड गोल पैसे निकालना होता है, तो आप ऐसे रास्ते से ले लो जहाँ पर चेकिंग ना हो, जहाँ पर आपका मीन्स कोई ज़्यादा कुछ ख़ास कंटेंट ना हो, कुछ ख़ास अथॉरिटी साइट ना हो, वहाँ पर गूगल के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। भाई आप वहाँ पर अथॉरिटी होगे तो आपको वो वैल्यू देगा, ये सबसे बड़ी एक कॉन्सेप्ट होती है। तो रिसर्च इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, आपको ज़रूर मिलेगा। देखने मीन्स इसमें बहुत डीप थिंकिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा इसमें एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? Definitely, Avinash, brother. I was just talking about there are so many different type of logics. We have to play with the logics. Okay. You can build a AdSense also. You can make money from AdSense also by doing that something known as lead gen or that type of stuff. You can do that. In that also, you can place a slash blog page. You can target a lot of that type of content. You can grab traffic. Okay, and in that particular situation, the thing is you are getting very good CPC. So somewhere around you will more number of article, more and more number of targeting city is somewhere you are your website which is not that much of you are not doing that much of effort in making links and all such type of things. You will make money from there also in such a way. There are a lot of different countries, there are a lot of different cities, there are a lot of things. You can just simply make 6 to 7 such type of sites. Got it? That is a different logic which I was just talking to him because of health niche. ओके गाइस, ओके गाइस। तो चलो आज का टॉपिक था हमारा YMYL के अराउंड। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो मैं अलाउ करता हूँ, आप कर सकते हो। जी आप पूछिए, क्वेश्चन मैंने अलाउ किया है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ना एफिलिएट मार्केटिंग में ना जो एफिलिएट वेबसाइट होते हैं वो मैंने काफ़ी सीख ली है।
तो उनकी ना मुझे पता है कि उनको एफिलिएट साइट्स को किस तरह लेके चलना है, उसमें कौन सी क्वालिटी रखनी है, कौन सी मतलब गेज होगी। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हम इसके बरक्स एडसन में जाते हैं, हम अगर मतलब जो ट्रैफिक ग्रैबिंग साइट्स होती हैं, जो ब्लॉग साइट्स होती हैं, इंफॉर्मेशनल साइट्स, इनका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये किस तरह वर्क करती हैं, इनका क्या होता है, जिनमें मतलब कि ट्रैफिक मिलियंस में होती है। एफिलिएट में तो ये है कि 10-20 हज़ार ट्रैफिक पे भी आपका काफ़ी काम हो जाएगा। लेकिन मैं जो एडसेंस से जो ह्यूज अमाउंट अर्निंग होती है जो इन्फो साइट्स से, उनका मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें कि किस तरह से एक बड़ी ब्रांड इन्फो साइट बिल्ड जी की जी जाती है। जी मैम, अगर आप ब्रॉड के ऊपर जा रहे हैं तो मैं बताता हूँ। थैंक सबसे यू। पहली बात तो ब्रदर मैं आपको ये बोलूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो एफिलिएट का भी अगर आपने सुना, देखो हर एक आप जो काम करते हो उसमें बहुत एफर्ट लगाते हो, वो सिस्टम को आप समझते हो। बहुत टाइम मैंने देखा है कि कुछ ऐसे मेंबर्स, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो जिस स्पेसिफिक निचेस के ऊपर बहुत अच्छा उनका ग्रिप होता है, वो फिर उस टॉपिक को नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो लाइक सरकारी योजना टाइप की साइट्स हो, चाहे वो कोई जॉब साइट टाइप की साइट हो, चाहे वो ये बॉलीवुड एंटरटेनमेंट जो भी टाइप हो, व्हाटसोएवर, उनका अगर ग्रिप अच्छा बना है, वो अगर अच्छा साइट से निकाल रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई उसी के ऊपर कुछ स्केल अप किया जाए और उसी के ऊपर और मल्टीपल चीजों के ऊपर काम किया जाए। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँ, देखो एडसेंस वाला तो कम्प्लीटली एक अच्छा चीज है, एक नीच साइट बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि ये एफिलिएट साइट भी सेल होती है, बहुत अच्छे प्राइस में सेल होती है। अगर आपने वो सिस्टम को समझ लिया है तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसी रास्ते को बढ़ा कीजिए, उसी रास्ते को बढ़ा कीजिए, क्योंकि एफिलिएट के ऊपर भी इतना आपको पता है, इतना इजी नहीं होता है सारा कुछ करना, सब कुछ करना। बहुत लोग वो सिस्टम को, उस तरीके के वे ऑफ राइटिंग को, उस तरीके का जो कन्वर्जन होता है वो करने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है। आपने उसको अगर अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा ध्यान। और एक सबसे बड़ी लॉजिक आपको बताता हूँ, ये एडसेंस, ये बस देखो एक क्वेरी वाला जो साइट होता है ना, क्वेरी मींस एडसेंस क्या होता है कि इंफॉर्मेटिव टाइप के कंटेंट क्या होती है, आपका जो रोजमर्रा का जो भी इशू है, सपोज आप एक अच्छा मीन्स कोई डॉग को आप अडॉप्ट करते हो, तो वहां भी बहुत क्वेरीज निकलती है, सिंपल सी बात है। तो एडसेंस में उस टाइप के जो बेस्ड क्वेश्चंस और उस टाइप के जो क्वेरीज वाले होते हैं, हाउ टू, या जो एक आप जिसका अच्छे से इंटेंट को फुलफिल करते हो, आप जिसका आंसर प्रॉपरली अपने वेबसाइट के थ्रू आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसी को आपने क्या करना है कि एक अच्छी साइट बनानी है, जिसको नीच साइट बोला जाता है, मीन्स एक टॉपिक के अराउंड, ठीक है। कोई भी आप ले लो, वॉशिंग मशीन आपने ले लिया तो चलो वॉशिंग मशीन। अब नीच साइट के अंदर ही सारा गेम होता है, चाहे आप उसको एडसेंस इंफॉर्मेटिव वाले जितने कंटेंट है उसमें एडसेंस एनेबल करो, फिर रिव्यू वाले जितने कंटेंट है उसमें एडसेंस ना करके उसमें फिर अफिलिएट को मोनेटाइज करो, ठीक है। तो इस तरीके से एक साइट बनती है, बड़ी होती है, उसमें इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी होता है, उसमें एडसेंस मीन सॉरी उसमें रिव्यू वाले और उसमें बाय सेल उस टाइप के एफिलिएट कंटेंट भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि एडसेंस का अलग सिनेरियो है, अमेजन का अलग है, इसका अलग है, नहीं, मैं बोलता हूँ कि नीच साइट के ऊपर फोकस करो। नीच साइट अगर आपने एक प्रॉपरली बना दी तो वो हो गया आपका, उसके अंदर आप सारी चीजें कर सकते हैं। इस और नीच साइट के अंदर आपको बस कीवर्ड का ये देखना होता है कि क्या बातें होती है। आप जाओ देखो फोरम्स के ऊपर, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो लोगों की इश्यूज को देखो। भाई वॉशिंग मशीन के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके टारगेट रिसर्च में क्या करूंगा, देखूंगा मार्केट में जाके, उसके फोरम्स में जाके, या और डिफरेंट डिफरेंट उस टाइप के वहां पे जाके अमेजन के ऊपर में जाके देखूंगा, वहां पे जाके देखूंगा क्या क्या इश्यूज है। तो जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर आपको अपनी वेबसाइट में उसका आंसर देना है, ठीक है। आप उसको इस तरीके से साइट बनाएंगे जिसमें कि कोई भी उस टाइप के टारगेटेड विजिटर अगर आए, वॉशिंग मशीन वाले आए, तो भाई वो खाली हाथ नहीं जाए, उसको वहां से सारा कुछ मिलेगा, तो आपको गूगल भी रैंक करेगा। और वही आपके ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप बहुत अच्छी बड़ी साइट भी बना लेंगे। और उसमें से बहुत ऐसे फिर आगे जाकर आप हाई कॉम्पिटेटिव, मीडियम कॉम्पिटेटिव और इस टाइप के कॉम्पिटेटिव वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उसको टारगेट करेंगे, जिसमें कि अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, तो आपकी साइट और ऊपर जाएगी। बस इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, ठीक है। एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा का पूरा आपने अलग कर दिया मार्केट को, ऐसा नहीं है। अगर निज साइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप सारा प्रॉपर तरीके से ये कर सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते
ओके, तो चलो ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। अब मैं मूव करता हूँ टॉपिक के एक और टॉपिक के ऊपर। स्क्रीन विजिबल हो तो प्लीज बता दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके जी, स्क्रीन विजिबल है, वॉइस ठीक ठाक है, तो मैं अभी चैट को बंद करता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को ना? ओके ठीक है, मैंने चैट को बंद किया। रिसर्च आप किसी से भी कर सकते हो, कोई इशू उसका नहीं है। अभी मेरे पास जो अवेलेबल है अभी मैं उससे करता हूँ, किसी से भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी मैं कुछ टेस्ट करता हूँ। सबसे पहले तो वाई एल को अंडरस्टैंड, देखो आप लोग सोचते हो, अच्छा चलो मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज वाई एल कीवर्ड्स, इससे पूछते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। स्टैंड्स फॉर योर मनी योर लाइफ, coined by गूगल, डिस्क्राइब वेब पेज कंटेंट पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन पर्सन्स फ्यूचर हैप्पीनेस। पर्सन के हैप्पीनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, ठीक है, मेडिकल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एडवाइस, लीगल एडवाइस, शॉपिंग, सेफ्टी एडवाइस, ग्रुप ऑफ पीपल की मिसमैच। देखो तो मेडिकल के अंदर जैसे कि हाउ टू ट्रीट माइग्रेन या जो भी है, फाइनेंशियल के अंदर हाउ टू बी, अगर बहुत इन्वेस्ट इन स्टॉक, तो अगर आप गलती से गलत मशवरा किसी को दे देते हैं तो उसकी तो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, वो तो कंगाल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मनी लॉस हो गया उनका। अब देखो जी, लीगल एडवाइस के अंदर शॉपिंग, बेस्ट स्मार्टफोन, शॉपिंग के ऊपर अब देखो टॉप 10 लैपटॉप फॉर ग्राफिक डिजाइन, हाउ दिस कम्स अंडर YML। मैं इससे पूछता हूँ सेफ्टी एडवाइस, हाउ टू चाइल्ड प्रूफ योर होम। तो इट मीन्स कि अगर मैं सेफ्टी के रिलेटेड भी बात करूं, वहां भी कुछ मैंने गलती अगर बता दिया तो वो सेफ्टी के रिलेटेड इशू हो सकता है। जैसे कि फायर से आपको घर को कैसे बचाना है, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा गलत गलत कुछ बता दिया है, तो भाई आपके घर में तो आग लग सकती है, मेरा इंफॉर्मेशन अगर गलत पहुंचा आपके पास तो, और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी तरीके से कैटेगराइज किया गया है। देखो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन अर्थक्वेक, अगर मैंने कुछ भी बोल दिया, नाप शनाप कुछ भी बोल दिया, ठीक है, तो अर्थक्वेक के ऊपर जाकर फिर वो प्रिपरेशन तो कर नहीं सकते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ चीजों को गूगल ने कैटेगराइज किया है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि भाई ये कैसे है, हाउ दिस, हाउ यू आर सेइंग सच कीवर्ड comes under YMYL category. Kindly explain. Best smartphone 2023 reason purchasing a smartphone can be a significant investment for many people। अच्छा, तो मनी वाला था, योर मनी योर लाइफ वाला, जैसे मैंने लाइफ का तो मैंने एग्जांपल दिया, अब योर मनी वाला भी है। यहाँ पर भी आपके पैसे जाया, खत्म, खराब हो सकते हैं। अगर मैंने कुछ उल्टा गलत बता दिया आपको, कुछ गलत तरीके से बता दिया आपको, जाहिर जुबेर भाई कोई रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट मत भेजिए, कंसंट्रेट कीजिए जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से इसने रीजन के साथ मुझे बताया है कि ये देखो भाई, व्हीकल्स आर अमंग मोस्ट सिग्निफिकेंट परचेज फॉर मेनी पीपल विल मेक देयर लाइफ टाइम। गैस माइलेज कैन इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म कॉस्ट, ठीक है ठीक है, गैस और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। तो इसने बताया कि कहीं ना कहीं जो ऊपर बताया था फाइनेंशियल के ऊपर भी कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, वहां पे आकर ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने कैटेगराइज किया है। तो आप, हम लोग बहुत टाइम कीवर्ड ले लेते हैं हाउ टू जनरल टाइप से, लेकिन वो कहीं ना कहीं वी डोंट चेक, वी डोंट अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ इंटेंट, और वहां पे गूगल
हमारा काम को थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। इट मीन्स कि वो अगर उसमें आ जाए तो डेफिनेटली उनके अपने एल्गोरिदम्स होते हैं उनके, फिर वही वाली बात हो जाएगी। बहुत सारी पुलिस अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं है, गाड़ी के पेपर है, ऐसा वैसा, वो सारा काम होना स्टार्ट हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर आप अपना कंटेंट करोगे, ईट बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, फिर आप पास कर जाओगे। तो टेस्ट करते हैं चैट जीपीटी से कोई भी रैंडम। अभी मैंने कुछ रैंडम मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं। डॉग मैंने किया, सिंपल डॉग मैंने किया, और फिल्टर से मैंने हाउ टू लगा दिया, और मैंने कुछ कीवर्ड्स को डाउनलोड किया, ये प्रोसेस से। ठीक है, तो इसमें से कुछ कीवर्ड्स मैं लेता हूँ, कुछ 50 कीवर्ड्स, और मैं इससे पूछता हूँ चैट जीपीटी से। ठीक है, मैं पूछता हूँ इससे, फिल्टर द YMYL and none YMYL type of keywords from below given data in a proper table. लेट्स सी ये क्या बोलता है। हमें देखने से तो नहीं समझ आ रहा है। सपोज अगर हम लोगों ने इतना नहीं ध्यान दिया, बस कीवर्ड उठा लिया, अब देखते हैं कि ये क्या कैटेगराइज करता है। YMYL कीवर्ड्स में के अंदर ये आ रहा है, जबकि मैंने इसको भी टेबल बनाने बोला था, टेबल इसने नहीं बनाई। कोई बात नहीं, इसने बस ऐसे ही बताया। तो YMYL के अंदर कैसे ये आ रहा है, थोड़ा सा देखो, ये गड़बड़ भी करता है कभी कभी, तो मैं चेक करता हूँ। अभी मैं इसको कम्प्लीटली मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर एक आइडिया से देखा जाए तो प्रूफ रीड, हाउ टू एक्सप्रेस, देखो, हाउ टू रिमूव टिक फ्रॉम अ डॉग, हाउ टू ट्रेन अ डॉग नेल, हाउ टू ट्रिम अ डॉग नेल्स। ठीक है, इसमें भी अगर आपने कुछ गलत बता दिया तो आई थिंक उसके नेल से फिर कुछ मीन्स कुछ हेल्थ, कुछ भी ऐसा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आई थिंक सो। हाउ टू इंड्यूस अ वॉमिटिंग इन अ डॉग, डेफिनेटली ये YMYL के अंदर आएगा। ये देख लो आप, हाउ टू गेट अ सर्विस डॉग, नहीं, ये नहीं आएगा, इसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, हाउ टू स्टॉप, ये बिल्कुल आएगा। हाउ टू स्टॉप डॉग डायरिया, इसमें भी आप बिल्कुल, अगर आपने किसी भी तरीके से कुछ गलत बता दिया हो तो वहां से कुछ और इश्यू हो सकता है। ठीक है, ये देखो, हाउ टू ट्रीट डॉग ईयर इन्फेक्शन, बिल्कुल ये YMYL के अंदर आएगा। तो यहाँ से आप खुद समझ सकते हो, पढ़ सकते, देखो अब तो इतना आइडिया होना चाहिए कि आपने ये सब टूल को बिना यूज किए जब कीवर्ड्स को देखेंगे, जैसे मैंने प्रीवियसली अभी आपको समझाया था क्या होना कैसे होगी, इसलिए मैंने आपको बताया था। बस ये तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो ये जितने भी कीवर्ड्स आप देख रहे हो, ये देख, जितने भी कीवर्ड्स तरीके से आप देख रहे हो, ये देखो, हाउ टू स्टॉप डॉग नेल ब्लीडिंग। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इनसे पूछ सकते हो कि भाई ये YMYL के अंदर क्यों है, अब क्यों नहीं है। आपको अगर इशू है, डाउट है, तो आप पूछिए, ये रीजन के साथ आपको बताएगा, तो वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग और होगी। ठीक है, हाउ टू कट, ये इसमें नन YMYL है। अब मैं इससे पूछता हूँ, कैन यू चेक अगेन, फिर से मैं इससे पूछता हूँ। ठीक है, एंड री राइट इन अ टेबल। तो यहाँ से क्लियरली आप अगर देखेंगे थोड़ा समझ में आएगा। हाउ टू ट्रिम अ डॉग, अब मैं इससे पूछता हूँ, ठीक है, कि हाउ टू ट्रिम डॉग नेल्स एंड हाउ टू कट डॉग नेल्स, ये दोनों अलग अलग क्यों है, मैं यही देखना अभी चाह रहा था। जस्ट लेट, ये सब तो बिल्कुल जेनरिक क्वेश्चन है। हाउ टू बिकम अ डॉग ट्रेनर, हाउ टू मेक अ डॉग लाफ, आप ही देख लो, इसमें क्या नुकसान है। हाउ टू, क्या क्या ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, हाउ टू मेक माई डॉग सर्विस डॉग, हाउ टू ट्रेन योर डॉग, हाउ टू फ्लाई विथ अ डॉग, हाउ टू हाउस ट्रेन अ डॉग। डेफिनेटली ये तो YMYL के अंदर नहीं आता, ये तो मैं देखकर ही समझ रहा हूँ। हाउ टू पुट हार्नेस ऑन अ डॉग, ठीक है, हाउ टू ब्रश डॉग टीथ एंड व्हाटसोएवर, हाउ टू गेट डॉग टू स्टॉप बार्किंग। डेफिनेटली, तो ये अगर कीवर्ड्स के ऊपर आप पहले काम करेंगे, देखो
अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो। और जब आप काम करेंगे तो हमेशा कोशिश करो कि YMYL वाले कीवर्ड्स को आपको साइट में पहले नहीं डालना है। उसके अलावा जो कीवर्ड्स निकल रहे हैं, कंपेयर जो समझ में आ रहे हैं आपको, जो अच्छे कीवर्ड्स निकल रहे हैं, आप उससे स्टार्ट करेंगे। हमेशा साइट की जो इंस्टेंट 1 मंथ की जो ग्रोथ होती है ना, उसमें आपको अच्छा काम करना है, उसमें क्रॉलिंग को सेट करना है, उसमें क्रॉलिंग आपकी हमेशा होनी चाहिए। आपके कंटेंट पब्लिश जो होती है उसका फ्रीक्वेंसी अच्छा होना चाहिए। अननेसेसरी पेजेस इंडेक्स नहीं करवाने हैं, टैग्स को इंडेक्स नहीं करवाने हैं, और कोई भी ऐसे पेजेस को इंडेक्स और क्रॉल नहीं करवाना है जिससे कि आपका क्रॉल बजट का इश्यू हो। तो पहला जो 1 मंथ होता है उसमें आपको प्रॉपर काम करना है, ठीक है। और उसमें आपको ये सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कीवर्ड्स कैसे लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कोई इश्यू होगा तो आप उसको बार बार मीन्स वेरीफाई करके मेरा मकसद है कि आप ऐसे कीवर्ड्स को निकालें जिसमें कि YMYL का इश्यू नहीं हो। अब मैं इससे जरा सा ये पूछता हूँ, हाउ कैन यू से this keyword comes under YMYL and this keyword don't come under YMYL category? Explain me, ठीक है। जो भी डाउट है इसको ओपन करो, सीखो, समझो, पूछो, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यू आर करेक्ट एंड देयर वॉज एन ओवरसाइट ऑन माई पार्ट। तो देखा आपने, मैंने थोड़ा सा इसको देखा तो उसमें ही मुझे एनालाइज हो गया कि भाई बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा है। तो कभी कभी देखो गलती हर कोई करेगा डेफिनेटली, लेकिन हाँ, आपको, आप जब देखोगे ना तो आपको ऊपर मैंने बताया समझाया, आपको भी आइडिया होगा। आप उससे पास करेंगे आपको भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ रीड क्रॉस चेक भी करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू। इस तरीके से आप अपने अगर 50 कीवर्ड को, सबसे पहला तो क्या टारगेट होता है, 50 अच्छे कीवर्ड्स को निकालना है। और देखो कम ट्रैफिक हो, थोड़ा सा कम वॉल्यूम हो, चलेगा। उससे सबसे पहली बात क्या होती है कि आपकी क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब इंजन स्टार्ट होता है ट्रेन में ना, तो सबसे पहले स्लोली स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टेंटली आप ये चल जाते हो, ठीक है। तो स्लोली, फिर देन मोमेंटम, फिर देन वो 100 क्रॉस करता है स्पीड को। इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करते हो तो उसके क्रॉलिंग को सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। जब आपकी साइट बार बार क्रॉल होगी, अच्छे से क्रॉल होने लगेगी, और देखो जब ट्रैफिक आएगा तो डेफिनेटली यूजर आएगा। यूजर जब और ट्रैफिक दोनों आता है तो गूगल को सबसे ज्यादा तो यही पसंद है भाई कि आपकी नई साइट है और गूगल यूजर इसको पसंद कर रहा है। डोंट राइट फॉर सर्च इंजन, राइट फॉर यूजर। बहुत टाइम आपने सुना होगा, लेकिन इसका मकसद यही है कि भाई यूजर ही आपको पसंद कर रहा है। आपने इनिशियली स्टार्ट किया, वहां से भी कुछ सर्च ट्रैफिक आ रहे हैं, तो वहां पर फिर स्पेशली आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग अच्छी होती जाएगी। जितना ज्यादा यूजर होगा, जितना ज्यादा क्रॉल, जितने अच्छे से आपकी वेब पेजेस क्रॉल होंगे, फिर आपने क्या किया, हर दिन एक दो या आपने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली क्रॉलर भी अंडरस्टैंड करता है आपके वेबसाइट के नेचर को और इन सारी चीजों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक स्टार्ट कर सकते हो एक प्रॉपर तरीके से। और आप किसी, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो, किसी भी निच में आप चले जाओ वहां पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। किसी भी निच में चले जाओ वहां पर आपको YMYL, नन YMYL का कॉन्सेप्ट बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से आप अपना ये थोड़ा सा, मैंने आपको बस आइडिया देना था, थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से समझाना था क्या है किस तरीके से। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई और आपको काम कैसे करना है, कैसे लेकर चलना है, ये आपको ये जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट मी नो, मैं ओपन कर रहा हूँ चैट बॉक्स। एवरीवन मैंने कर दिया। लेट मी नो गाइस, हैव यू अंडरस्टूड, गॉट सम इनसाइट? तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें और ये गलती हम लोग करते हैं, जिसके ऊपर थोड़ा आप सोचते हो कि भाई मैं तो सारा काम अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी मेरी साइट इनिशियल स्टेज के ऊपर क्यों नहीं अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो मेरा ये थोड़ा सा कुछ लॉजिकल चीजें जो चलती है ना, उसमें बहुत स्ट्रेट में काम करता हूँ। स्ट्रेट का काम मतलब क्या मैंने उठाया है, क्या मेरा काम करना,
किस तरीके से चीजें को प्रॉपर तरीके से करना है, सारा ए टू जेड के ऊपर पूरा का पूरा आपको कंट्रोल होना चाहिए। आपने यहाँ पे इंटरलिंक दिया है तो क्यों दिया है, उसका क्या लॉजिक है। बिना लॉजिक से, सब बिना लॉजिक को समझे कभी भी आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप पूछो सुजाता जी, यू कैन डेफिनेटली आस्क, यू कैन डेफिनेटली कम। आई हैव नॉट, you give me some keyword, then only I can understand. Like जैसे मैंने अभी आपको इस डॉग niche is comes under YMYL, तो niches don't come under YMYL। मैंने अभी आपको क्या दिखाया, डॉग niche को अगर आप बोलेंगे तो वो नहीं है, keywords come inside YMYL। ओके, keyword comes inside YMYL। ठीक है, let me know guys, any more question? Any more question, let me know। नहीं नहीं नहीं, कैटेगरी के अंदर नहीं होता। गेमिंग कैटेगरी, देखो गेमिंग हो या कुछ भी हो, आप कीवर्ड्स बताओ, कीवर्ड के अंदर फिर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा मैं इससे पूछता हूँ, टेल मी सम कीवर्ड अंडर गेमिंग niche। ठीक है, टेल मी सम YMYL एंड नन YMYL कीवर्ड अंडर गेमिंग niche। चलो इसी से मैं पूछता हूँ आपके सामने। नहीं भाई, पिन कोड वाले में क्या इश्यू आपको। देखो, गेमिंग का मैंने पूछा, YMYL keyword gaming niche, best game investment to how to secure purchase in games currency, how to securely purchase in game currency, the impact of video game on mental health। देख लो YMYL के अंदर, the impact of video games, ये भी गेमिंग niche के अंदर ही कीवर्ड है। आर गेमिंग चेयर वर्थ द इन्वेस्टमेंट, नन YMYL के अंदर देख लो, टॉप 10 RPG गेम्स ऑफ 2023। डेफिनेटली इसमें कोई नुकसान किसी का नहीं है। हाउ टू डिफीट फाइनल बॉस इन सम गेम्स, बेस्ट ग्राफिक सेटिंग्स फॉर, इस पे जबरदस्त, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात आपको, गेमिंग वाले जो क्वेश्चन आपने किया था अभी, क्लियर है। कोई क्वेश्चन, कोई एनी मोर क्वेश्चन। देखो अगेन आलोक भाई, हैकिंग निचेस मत बोलो आप मुझे, स्पेसिफिक हाउ टू सिक्योर वेबसाइट फ्रॉम हैकिंग, हाउ टू सिक्योर वेबसाइट फ्रॉम हैकिंग। ठीक है, इज दिस YMYL और नन YMYL। बेसिक जो मैंने स्टार्ट में आपको समझाया था उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाया था। ठीक है, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि टॉप 10, यहाँ पर आप देख लो टॉप 10, और टॉप 10 लैपटॉप या तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फाइनेंशियली, इसलिए देखो सैयद भाई, आप अगर इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो एफिलिएट कीवर्ड इतना फास्ट रैंक नहीं होता है जितना इंफॉर्मेटिव और इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। आपने बहुत लोगों ने इसको देखा होगा। ठीक है, इसको इस क्यों नहीं होते हैं, इसका रीजन को समझना होगा आपको। यही सारे रीजंस हैं आप। ठीक है, एफिलिएट अगर आप देखोगे तो भाई एक दिन के अंदर ऐसा नहीं होता कि मेरी एफिलिएट कीवर्ड्स एक दिन में आ गई, नहीं होता है, यही सारे रीजंस हैं। ओके, और इंस्टेंटली कोई जेनरिक कीवर्ड्स के ऊपर कोई लोग EMD लेते हैं, काम करते हैं, वो तुरंत फौरन वो आ जाते हैं रैंकिंग के ऊपर और कुछ टाइम के ऊपर आ जाते हैं। यही सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको वही सब समझा रहा हूँ। उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो तो बिल्कुल आप अच्छे से काम करो ना, ईट को फॉलो करके। देखो एफिलिएट के ऊपर तो मैं सबको बोलूंगा, अमेजन हो या कुछ भी हो, प्रॉपर तरीके से बनाओ साइट को, YMYL हो या कुछ भी हो, आप ईट को अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से ऑथर पेज बनाओ, अच्छे से अबाउट अस को बनाओ, अच्छे से आप अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग करो।
सोशल मीडिया पेजेस लगाओ, सोशल मीडिया प्रॉपर तरीके से लगाओ, ठीक है, तो आपका क्यों प्रॉब्लम होगा, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो आपको करना है। लेकिन यहाँ पर आपको समझ समझ के काम करना है, चीजों को समझ के काम करना है। ठीक है भाई, हैकर वाला देख लो, रीजन क्या है, YMYL कीवर्ड है, द रीजन बिहाइंड दैट सिक्योरिटी ऑफ वेबसाइट कैन बी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस। तो हैकर वाले भाई साहब आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा आपको कोई भी काम करो अच्छे से, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया और आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो देखो अथॉरिटी, ट्रस्ट और ये सारा कुछ आप हमेशा फॉलो करो, ये सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट को हमेशा फॉलो करो अपनी वेबसाइट के अंदर। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी कि बहुत ऐसी जगह, बहुत ऐसी साइट्स आप भी काम कर सकते हो, बहुत जेनरिक टाइप के कंटेंट हो, जेनरिक टाइप के कीवर्ड्स हो, तो जो आप देखो कि फास्ट और अच्छे स्टार्ट जब आप काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। बस यहाँ पर यही है कि आपको फॉलो करना है कि ऐसे जेनरिक कीवर्ड्स को फॉलो करना है जिसमें कि YMYL का कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं हो, यही आपको समझना है, यही मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो गाइस इट वाज फॉर ऑल टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बस यही छोटा सा सेशन था आज का, आई होप कि आपको पसंद आया, एंड पसंद आया तो भाई थोड़ा सा ग्रुप में भी बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और सेशन के ऊपर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।